हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं एडुटेरिया की न्यू बुक जो कि 7500 प्लस की सीरीज वाली बुक है, आप सबों के सामने लेकर आया हूँ। ये बुक किसी भी वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। हम डेली मॉर्निंग में 6 बजे इस बुक का एक सेट डिस्कस करेंगे। ये बुक 7500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बुक है। इसमें वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन है। ये ऑल स्टेट पीसीएस, बिहार एसएससी, बीपीएससी, बीपीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, टीचर एग्जाम या अन्य सभी राज्यों द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी बुक है। इस बुक की कुछ विशेषताएं हैं, जिससे कि प्रत्येक सेट में सभी विषयों का समावेशन किया गया है, मतलब कि सभी विषय से इस सेट में क्वेश्चन मिलेंगे। विषयवार स्मरणीय तथ्य संग्रह भी दिए हुए हैं इसमें, और ये सेट पूरा एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न है। ये 150 प्रश्नों का सेट वाला बुक है। एक सेट में 50 क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। ठीक है फ्रेंड, तो शुरू करते हैं। डेली एक सेट डिस्कस करेंगे इसमें, और आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला सेट। तो फ्रेंड्स, आज हम इस सीरीज का सेट नंबर 1 डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो ये बी आर अम्बेडकर थे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर। भगत सिंह ने 1926 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, और इन्होंने आज़ाद हिंद सरकार की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा, जिसमें गांधी गांधी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुई थी? तो फ्रेंड, वो हुई थी इलाहाबाद में हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे? तो ये कौन जो थे जो होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे? तो ये एच एस ऑलकॉट होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे। फ्रेंड्स, होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी। अप्रैल और सितंबर में होम रूल लीग की अलग अलग स्थापना की गई थी। एक एनी बेसेंट ने की थी और एक बाल गंगाधर तिलक ने की थी। तो सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ये होम रूल लीग की स्थापना में शामिल थे। नेक्स्ट देखेंगे, नोआखाली घटना के समय गांधी के निजी सचिव कौन थे? नोआखाली घटना के समय गांधी के निजी सचिव कौन थे? तो ये थे प्यारेलाल। प्यारेलाल जो थे नोआखाली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव थे। नेक्स्ट देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, किसको महत्व दिया? तो ये रचनात्मक कार्यक्रम को। सविनय अवज्ञा अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 से 1934 तक चला था, बीच में इसको रोक भी दिया गया था, फिर स्टार्ट कर दिया गया था। तो ये देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किसको महत्व दिया? तो रचनात्मक कार्यक्रम को। नेक्स्ट देखेंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? तो इनमें से पोस्टमास्टर पोस्टमास्टर जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना नहीं है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ, देवी चौधरानी, ये बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? तो ये फ्रेंड गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना की थी, और इन्होंने 1905 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर की सहायता से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त किया था, और मलिक काफूर को हजार दिनारी के भी नाम से जाना जाता है, हजार दिनारी। नेक्स्ट है, कौन निम्न में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? रंपा विद्रोह से संबंधित व्यक्ति है अल्लूरी सीताराम राजू। ये रंपा विद्रोह के नेता थे। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखेंगे, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो करमशाह ने। करमशाह और टीपू ने पागलपंथी विद्रोह की नींव भी रखी थी इन्होंने। तो पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो करमशाह ने। नेक्स्ट देखेंगे, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था?
तो बाबर के जीतने का मुख्य कारण था तुलुगमा पद्धति। नेक्स्ट, पानीपत का 3 युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। पहला युद्ध हुआ था बाबर और लोदी के बीच, दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच, और तीसरा हुआ था अफगान और मराठा के बीच। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे हम मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राज की स्थापना किसने की थी? मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राज की स्थापना किसने की थी? तो ये मलिक उल सर्क ने की थी। मलिक उल सर्क ने की थी। नेक्स्ट है, अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के समाधान प्राप्त हुए हैं। कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं जौरवे संस्कृति से। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के समाधान कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जौरवे संस्कृति से। नेक्स्ट है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? तो गुप्त गुप्त का योगदान अधिक था। नेक्स्ट देखेंगे, धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये सारनाथ में स्थित है। सारनाथ में धमेक स्तूप सारनाथ में स्थित है। फ्रेंड्स, सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, और उनके इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट है, यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर अलग करता है यूरोप को उत्तरी अमेरिका से। नेक्स्ट है, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र का उदाहरण है। शिवालिक जो है शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है? तो ये गिरिपाद स्थिति का उदाहरण है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र का उदाहरण है गिरिपद स्थिति का। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा सौर परिवार से संबंधित सॉरी फ्रेंड निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो ये निहारिका। निहारिका जो है सौर परिवार से संबंधित नहीं है। बाकी क्षुद्र ग्रह ग्रह धूमकेतु ये सौर परिवार से संबंधित है। देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें अनुच्छेद 26 ये हो जाएगा, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 40 हो जाएगा, ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 98 संसद सचिवालय से संबंधित है। अनुच्छेद 239 संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये 3421। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? तो ये नागरिकों की शिकायतें। किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? तो राज्य नागरिकों की शिकायतें पर। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन चुनना है। मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। तो ये सही है, मौलिक अधिकार भाग 3 से संबंधित है और जो यूएसए से दिया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। तो ये गलत है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है। ये पूर्ण संघीय संविधान नहीं है, गलत है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। ये भी नहीं, गलत है, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, नहीं हटाया जा सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, केवल बी, सी और डी ये तीनों गलत है और ए सही है। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97 संशोधन का संबंध किस विषय से है? तो ये सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन से संबंधित है। फ्रेंड्स, सहकारी संस्थान के मंत्री हमारे अमित शाह है, जो भी गृह मंत्री भी हैं। तो भारत के संविधान में होने वाले 97 संशोधन का संबंध किस विषय से है? तो सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1996 में। भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान कानून कब पारित किया गया था? तो 1996 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है, व्यक्ति प्रायोज्य आय पीडीआई। पीडीआई इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक डिस्पोजेबल इनकम। पब्लिक डिस्पोजेबल इनकम। तो ये एक है व्यक्तिगत प्रयोज्य आय एक है। क्या है फ्रेंड? इसका आंसर हो जाएगा बी, पीडीआई। पीडीआई क्या होता है? व्यक्तिगत आय
माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान, तो इससे पीडीआई निकाला जाता है। नेक्स्ट है, शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह एक अत्यंत वाष्पशील है। स्प्रिट जो है अत्यंत वाष्पशील होती है। नेक्स्ट देखेंगे, जब जल जलवाष्प में परिवर्तित होता है तब क्या होता है? वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रभावित होती है। जब जल जलवाष्प में परिवर्तित होता है तब वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो ये हो जाएगा 1%। 1% जो है ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। आर्सेनिक हो जाएगा फेफड़ों का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर। कैडमियम, कैडमियम हो जाएगा हड्डियों की कमजोरी से रिलेटेड, हड्डियों की कमजोरी। सी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये हो जाएगा श्वसन संबंधी समस्या। नेक्स्ट है बेरियम, बेरियम हो जाएगा मस्तिष्क सूजन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 3 4 2। नेक्स्ट देखेंगे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो ये एस्टरीकरण कहलाती है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। नेक्स्ट देखेंगे, ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है, किसके द्वारा? तो ये वांडर वाल्स बलों के द्वारा। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है, तो वांडर वाल्स बलों के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंध है? ग्रे ग्रे एयर से संबंधित कौन सा है? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस प्रकार के ऊतक से मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है? तो ये उपकला ऊतक, उपकला ऊतक से मनुष्यों में ग्रंथि का ग्लैंड का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखेंगे, मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? तो ये प्रति जीवाणु कारक एंटीबैक्टीरियल फंक्शन के रूप में ये काम करता है। नेक्स्ट देखेंगे, पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो ये स्फीति दाब पर निर्भर करता है, स्फीति दाब पर। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन फूल का एक अंश है? कौन फूल का एक भाग है? तो ये स्त्री केसर, स्त्री केसर और पुंकेसर फूल के एक भाग होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, सफेद फॉस्फोरस के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह एक ऐसा विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है, ये सही है फ्रेंड। दूसरा है, यह अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट देखेंगे, सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है? कौन सा उत्तरदायी है? तो हिस्टामिन, हिस्टामिन उत्तरदायी है। सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है? तो हिस्टामिन। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग के द्वारा होता है? तो ये होता है फ्रेंड अंतर्द्रव्य जालिका के, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट देखेंगे, लसिका एवं रुधिर किस उत्तक का उदाहरण है? लसिका एवं रुधिर किस उत्तक का उदाहरण है? तो ये संवहनीय उत्तक का उदाहरण है, लसिका एवं रुधिर। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है? खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है? तो ये अनुसूचित बैंकों द्वारा आरबीआई से ऋण लेना, सॉरी। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है? तो ये आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय से निर्दिष्ट करता है। खुला बाजार परिचालन आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना निर्दिष्ट करता है। नेक्स्ट देखेंगे, पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? तो ये तारापुर समिति ने की थी, तारापुर समिति ने। आबिद हुसैन समिति का संबंध लघु उद्योग से संबंधित है। नरसिम्हन समिति का संबंध है बैंकिंग सुधार के क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है?
भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो ये एच बैरोज है, एच बैरोज। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? तो ये पश्चिमी घाट को माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 जून को। फ्रेंड, 21 जून को योगा दिवस भी मनाया जाता है, योगा दिवस 21 जून को। नेक्स्ट है, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ स्थित है? तो ये कच्छ में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट है, द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? तो द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था श्रीपाद अमृत डांगे ने, श्रीपाद अमृत डांगे ने। नेक्स्ट है, भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? तो ये नागालैंड में पाई जाती है, नागालैंड में भैंसा सिंगी नामक जाति पाई जाती है। नेक्स्ट है, HDPE का पूरा नाम क्या है? HDPE का पूरा नाम क्या है? तो हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन है, हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन। फ्रेंड्स, इस सीरीज में कुछ स्मरणीय तथ्य भी दिए हुए हैं जो कि इम्पोर्टेंट भी है, इनको देखते हैं हम। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है नर्मदा घाटी से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से, मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान के पास है। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? दमदमा से मिले हैं, दमदमा से। नेक्स्ट है, गर्द आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बुर्ज से प्राप्त हुए हैं, बुर्ज जो कि जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये बुर्ज से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये कालीबंगन एवं लोथल से प्राप्त हुआ है। कालीबंगन फ्रेंड घग्गर नदी के किनारे है और लोथल भगवा नदी के किनारे है। कालीबंगन राजस्थान में और लोथल गुजरात में है। नेक्स्ट है, युग्म समाधिया का प्रमाण प्राप्त हुआ है, कहाँ से युग्म समाधिया का प्रमाण प्राप्त हुआ है? कालीबंगा और लोथल से प्राप्त हुआ है युग्म समाधिया। फ्रेंड्स, यहाँ सेट नंबर 1 पूरी तरह कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेट 2 हम देखेंगे अगले वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि इस सीरीज और मेरे चैनल पे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।